रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। तो चलो चलो। दोस्तों, क्या आप भी गाना गाते समय ऊंचे सुरों पर कांपने लगते हैं, या फिर आपकी आवाज़ में वो गहराई और मिठास नहीं है जो सुनने वालों का दिल जीत ले? क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सुरीली आवाज़ सिर्फ गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन सच तो ये है कि संगीत में गला बनाया जाता है। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ एक 21 दिनों का जादुई रियाज प्लान। अगर आपने अगले 3 हफ्ते तक इसे ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ की बनावट और रेंज और टोन पूरी तरीके से बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस रियाज माला के परिवार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि ये वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता हूँ और सारी चीज़ें बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बना करके एडिट करके अपलोड करना पड़ता है। तो इस परिवार को और बड़ा बनाने के लिए आपका समर्थन बहुत ज़रूरी है। इसलिए चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ये लिखें कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। अब दोस्तों, रियाज शुरू करने से पहले हम कुछ एक्सरसाइज शुरू करें। तो इसके 3 नियम हैं और इन 3 नियम के बारे में इस वीडियो में जो अभी मैं 3 रूल अभी आपको बताने वाला हूँ, 3 रूल्स, तो इनके बारे में अब चलिए ये 3 रूल्स क्या क्या हैं ये रियाज शुरू करने से पहले हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर वो है टाइम। अब यहाँ पर टाइम की बात मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा कि रियाज का सही समय जो है वो सुबह 4 से 7 के बीच का है। इसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और इस समय हमारा गला जो होता है वो बहुत बेहतर तरीके से काम करने के लिए रेडी होता है। कौन सा काम करने के लिए? गले में नई नई वेरिएशंस, नई नई वेराइटीज़ को जनरेट करने के लिए। तो ये जो 4 से 7 का समय है, मॉर्निंग का समय, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये पहला। दूसरा, पोस्चर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है पोस्चर। अब ये कैसे काम करता है? अब देखिए, पोस्चर का मतलब है कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है। अगर शरीर ढीला होगा तो सांस पूरे तरीके से नहीं भरेगी, इसलिए हमें अपने रीढ़ की हड्डी को टाइट रखना है और सीधा बैठना है। तीसरा है चीज़ यहाँ पर वाटर। ये 3 गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग किसी भी पोस्चर में बैठ करके अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारे गले के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठनी है। और इसके बाद जो हमने तीसरा चीज़ बताया वाटर, रियाज के दौरान गुनगुना पानी आपको अपने साथ में रखना है। तो ये आपको गुनगुना पानी हमें जब भी आप रियाज करने बैठे तो ये ज़रूर आपको रख करके बैठना है। अब चलते हैं, हमारा जो आज के वीडियो का फर्स्ट स्टेप है। तो इस फर्स्ट स्टेप में अभी मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको रियाज करके भी दिखाऊंगा जो अभी कैसे रियाज करना है। अब यहाँ पर बात हो रही है डे फर्स्ट से लेकर के डे 7 तक। डे फर्स्ट से यहाँ पर डे 7 तक क्या करना है अभी वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जो हमें पहले दिन से लेकर के 7वें दिन तक जो यहाँ पर काम करना है वो सांस पर कंट्रोल और सा का ठहराव। तो पहला है ब्रीद कंट्रोल। ब्रीद कंट्रोल और यहाँ पर सा को हमें परफेक्ट करना है। सा को परफेक्ट करना है, ये हमें 2 चीज़ें करना है, यानी कि ब्रीथ कंट्रोल और परफेक्शन ऑफ सा। यहाँ पर सा को हमें परफेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम अपनी नींव यानी कि बेस पर काम करेंगे। अगर आपका बेस पक्का नहीं है तो बाकी सुर कभी सही नहीं लगेंगे। तो पहला एक्सरसाइज यहाँ पर हमें क्या करना है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यहाँ पर हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अब क्या करना है, देखिए, नाक से गहरी सांस लें,
पेट फुलाएं और धीरे धीरे सा की आवाज़ निकालते हुए सांस को छोड़ना है। नाक से आप सांस लीजिए, पेट को फुलाना है, जितना गहरा आप सांस ले सकते हैं उतना गहरा सांस लीजिए और फिर सा की आवाज़ निकालते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। ये पहली चीज़। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो यहाँ पर है, दूसरा चीज़ ये है कि सा का ठहराव। सा का ठहराव ये कितना मिनट करना है हमें? 15 मिनट करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ डे 1 से लेकर के डे 7 तक का प्लान। तो तान पूरा सेट करें, अपनी कंफर्ट पिच पर सा लगाएं, कोशिश करें कि आवाज़ हिले नहीं, बिल्कुल एक सीधी रेखा में और आवाज़ को हमें लेकर के जाना है। तीसरा जो है हमिंग। हमिंग, अब ये जो हमिंग है वो मुंह बंद करके हमें माँ बोलना है। इससे आपके चेहरे और गले की नसों में वाइब्रेशन होगा जो कि आवाज़ को खोलने में काफ़ी मदद करता है। अब यहाँ पर हम बोलें, जब आप हम बोलें तो कोशिश करें कि जब आप हा बोलें, हम में जो पहला शब्द आता है हा, तो जब आप हा को बोलें तो झटके के साथ हा को बोलना है और इसको पेट से आवाज़ को बाहर निकालने की कोशिश करनी है। जैसे कि कहीं से हम थक करके जब आते हैं तो हमारी सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है और हम मुंह से सांस लेते हैं, उसी तरीके से हमें हा बोलना है और हा के साथ बाद में हम करना है। तो ये हमारा पहले दिन से लेकर के 7वें दिन का ये प्लान हुआ। अब जो हमारा दूसरा यहाँ पर स्टेप है, तो इस स्टेप में हम डे 8 से लेकर के यहाँ पर डे 14 तक का ये हमारा प्लान बनेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, डे 8 से लेकर के डे 14 तक में यहाँ पर पलटे और सरगम का काम करना है। पलटे व सरगम, इनके ऊपर हमें काम करना है। अब इनके ऊपर कैसे काम करना है? जब आपका गला खुल चुका है, क्योंकि हमने इनके ऊपर काम किया अभी, तो हमारा गला एक परफेक्ट वे में आ चुका है और आगे के लिए इन चीज़ों को करने के लिए हमारा गला तैयार हो गया। तो अब हमें गला जब खुल चुका है तो बारी है कि इसमें लचीलापन लाने की। अब पहला यहाँ पर जो अभ्यास करना है वो शुद्ध स्वर अलंकार करने हैं। पहला शुद्ध स्वर अलंकार। शुद्ध स्वर अलंकार क्या होता है और कैसे करना है, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले आरोह अवरोह का अभ्यास करें। जैसे कि कोई सिंपल अलंकार आप ले लें, सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा, ये शुद्ध अलंकार हो गया। इसी को हमें आकार में कर देना है। ये शुद्ध अलंकार हो गए। कुछ इसी तरीके से सा को 2 बार कर दीजिए, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। इसी को आकार में कर दीजिए, आ आ तो ये हमारा कुछ शुद्ध अलंकार हो गए। पहले धीरे धीरे, फिर इसकी गति हमें बढ़ानी है। अब जो दूसरा चीज़ है वो है आकार का रियाज। यहाँ पर आकार का रियाज, अभी हमने आपको बताया कि हमें पहले शुद्ध अलंकारों को, सरल अलंकारों को करना है और यहीं पर हमने आपको ये भी बताया कि हमें आकार का भी अभ्यास करना है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ बोलते समय हमें ध्यान रखना है एक चीज़ का, कि हमें जो मुंह है वो पूरा खोलना है ताकि आवाज़ बिल्कुल दबे नहीं।
हमें अंडे के आकार का मुंह खोलना है और कोशिश करना है कि हमारी आवाज़ बिल्कुल दब करके ना निकले, आवाज़ खुल करके निकले। तो अब यहाँ पर कोई भी अलंकार आप ले लीजिए, जैसे हमने अभी आपको बताया एक अलंकार, 2 अलंकार हमने बताए, आकार में करना बताया, उसी को हमें धीरे से अभी स्पीड बढ़ानी होगी थोड़े टाइम के बाद। सा रे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा, इतना हमें स्पीड अभी रखना है। इसके बाद इसी को आकार अब दूसरा अलंकार सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा ये हमें आकार का रियाज इस तरीके से करना है। तीसरा अब यहाँ पर काम क्या करना है, मध्यम और पंचम पर काम करना है। ये तीसरा है, माँ व पा पर हमें यहाँ पर अब काम करना है, मध्यम और पंचम पर काम करना है। ऊंचे सुरों में जैसे कि माँ, पा और धा, इन पर हमें रुकने की प्रैक्टिस करनी है ताकि हाई नोट पर आपका गला फटे नहीं। कैसे? जैसे कि आप माँ को ले लीजिए, आपने माँ सुर को ले लिया। इसी स्वर के ऊपर आपको ज़्यादा देर तक, जितनी देर तक आपकी सांस रुक सकती है उतनी देर तक होल्ड करने का अभ्यास करना है। जब आपकी आवाज़ हिलने लगे तो आपको उस अभ्यास को वहीं पर रोक देना है। आवाज़ हिलाते हुए हमें रियाज नहीं करना है। वापस से हम शुरुआत से करेंगे, जब तक आवाज़ हमारी हिलने लगती है तब हम उस रियाज को बंद करेंगे। इसी तरीके से हम पा में भी करेंगे, पा इसी तरीके से हमारा जो अगला स्वर है, जैसे कि हमने पा में भी किया, अब पा के बाद अब इसी चीज़ को हमें धा में करने की कोशिश करनी है। और जब हमारी आवाज़ हिलने लगे तो ध्यान रखना है कि आवाज़ को हिलाते हुए हमें उस रियाज को नहीं करना है और उसको वहीं पर रोकना है। अब धा के ऊपर धा, इसी तरीके से स्वरों को हमें फिर घुमाना है आगे पीछे क्रमशः, इस तरीके से करना है। और फिर ये हमारा जाकर के इस तरीके से हमारा जो 8 से 14 दिन का ये चरण है तो अब हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर जो आता है स्टेप 3 की बारी, तो स्टेप 3 में अब देखिए हमें क्या करना है। स्टेप 3 में हमें डे 15 से, अब बात आती है यहाँ पर डे 21, हमें अब यहाँ पर क्या काम करना होगा डे 15 से डे 21 तक। यहाँ पर हमें हरकत और मुर्की का और तीसरा चीज़ भाव का, जो कि बहुत ज़रूरी है, इमोशंस। अगर आपकी गायकी में इमोशंस नहीं है तो आपकी गायकी बेकार है, क्योंकि गायकी में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है भाव। अगर भाव आपके गायकी में नहीं है तो आपको भाव लाने की कोशिश करनी है, उस गाने को महसूस करना है, गाने को फील करना है और फील करके ही हमें उस चीज़ को गाना है। तो अब हमारा ये आखिरी हफ्ता है और यहाँ पर हम इसको बोलते हैं पॉलिशिंग। ये एक तरीके का पॉलिशिंग, इसको मैंने बोला हुआ है। पॉलिशिंग क्यों बोला हुआ है? क्योंकि देखिए, दुनिया आपकी दीवानी तब होगी जब आपकी आवाज़ में जज्बात होंगे। तो हमें आवाज़ में पॉलिश करना है, भाव रूपी पॉलिश करना है। हमें आवाज़ में भाव को दिखाना है। और इसको कैसे करना है? तो सबसे पहला कोमल और तीव्र स्वर, यहाँ पर बात आती है। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ। कोमल व तीव्र स्वर। कोमल और तीव्र स्वर का मतलब होता है कि संगीत में जैसे कि कुल 12 स्वर होते हैं, जिनमें कि कोमल और तीव्र स्वर मिला करके होते हैं। कोमल स्वर हमारा होता है शुद्ध स्वर से एक स्वर नीचे
और तीव्र स्वर होता है हमारा शुद्ध स्वर से एक स्वर ऊपर। तो तीव्र जो होता है, तीव्र केवल माँ होता है, और जो कोमल स्वर होता है वो होता है रे, गा, धा और नी। ये 4 स्वर हमारे कोमल होते हैं, और ये जो होता है माँ, ये तीव्र होता है। तो माँ जो है वो शुद्ध स्वर से अपने एक सूत्री यहाँ पर ऊपर लगेगा, और जो कोमल स्वर होते हैं वो अपने शुद्ध स्वर से एक श्रुति यहाँ पर नीचे लगेंगे। कोमल स्वर की पहचान होती है कि इनके नीचे एक बड़ी लाइन होती है, ये हमारे कोमल स्वर की पहचान होती है। तो हमें इनको पहचानना होगा, कोमल स्वरों को और तीव्र स्वर को पहचानना होगा गायकी में भाव लाने के लिए। देखिए सा रे, ये हमारा रे शुद्ध है, तो एक स्वर यहाँ पर नीचे कोमल बजेगा, सा रे। गा भी हमारा कोमल होता है, यहाँ पर देखिए गा कोमल होता है, तो गा भी शुद्ध स्वर से एक स्वर नीचे, ये शुद्ध गा, ये कोमल गा। इसी तरीके से धा भी हमारा यहाँ पर शुद्ध होता है, तो एक स्वर नीचे यहाँ पर हमारा कोमल धा बजेगा। नी हमारी शुद्ध होती है, एक स्वर नीचे यहाँ पर कोमल नी बजेगी। तो ये हमें पहचानना है। रागों के आधार पर कोमल स्वर का अभ्यास करना है और गले में बारीकी लाने की क्षमता के ऊपर काम करना है। कोई भी जब आप रियाज करें, कोई भी आप राग गाएं, तो उस राग के स्वर समुदाय को बहुत ही बारीकी से अभ्यास करना है। दूसरा खटका और मुर्की, यानी कि ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन ये हमारा आखिरी हफ्ता है। यहाँ पर खटका और मुर्की इसकी बात हो रही है। तो 2 या 3 सुरों को तेजी से घुमा करके बोलने की कोशिश करना है। जैसे कि एक आप अलंकार ले लीजिए, सारे गा रे गा मा गा मा पा मा पा धा, इसको आप ले लीजिए। सारे गा रे गा मा पा धा पा धा नी धा नी सा सा नी धा नी धा पा मा गा रे सा। ये हमारा अलंकार हो गया। तो हमने परिभाषा क्या बताई इसकी खटका मुर्की की, कि 2 या 3 सुरों को स्पीड में घुमा करके बोलना। अब देखिए ये होता है हमारा मुर्की। तो इस तरीके से जब हम 2 और 3 स्वर समुदाय के अलंकारों को लेकर के जब हम अभ्यास करते हैं, तो हमारे गले में हरकत और मुर्की खटका इनका जन्म होता है। तो आप कोई भी पैटर्न आप ले लीजिए, जैसे कि सारे गा रे गा मा पा, ये एक तरीके का पैटर्न हो गया। और इसी तरीके से अवरोह इसका हो जाएगा सानी धा नी धापा धापा मा, और इसके आगे आपका काम है बनाना, और बनाना भी सीखना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा काम होता है। तीसरा यहाँ पर जो है आखिरी हफ्ते में, वो है डायनेमिक्स का। अभी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, डायनेमिक्स के बारे में। दोस्तों, एक ही सुर को कभी बहुत धीरे सॉफ्ट गाएं और कभी उस सुर को बुलंद आवाज़ में गाएं। इसे आवाज़ का उतार चढ़ाव कहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप एक सुर आप ले लीजिए सा, यहाँ पर सा है हमारा, ये मध्य सप्तक का सा है, और इसके बाद हमें सीधे तार सप्तक का सा लगाना है। एक ही स्वर है, इसको हमें सॉफ्ट में गा रहा हूँ मैं पहले, और इसी को फिर हमें आवाज़ को बुलंद करके गाना है। तो एक सप्तक से दूसरे सप्तक में जाने का अभ्यास करना है। अगर आप एक सप्तक से दूसरे सप्तक में केवल सा से सा तक जाइए, रे से रे तक भी जा सकते हैं, गला तो हमारा पा से पा तक जाना चाहिए, तब एक हमारा नेचुरल स्केल बनता है। लेकिन आप जहाँ तक भी जा पाएँ, आप उसी स्वर में, उसी जो भी आपका सप्तक है, उसी सप्तक में भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ होती है। अब बात आती है यहाँ पर डाइट और लाइफ स्टाइल के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये प्रो टिप है। तो यहाँ पर सिर्फ रियाज काफ़ी नहीं है, गले का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्या नहीं खाना है, तो ध्यान रखना है कि ठंडा पानी, आइसक्रीम और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, इन चीज़ों को आप 21 दिन के लिए भूल जाइए, ऐसा समझना है। खाना क्या है, शहद और अदरक का पानी, मुलेठी को चूसना है और रात को हल्दी वाला दूध, ये लेना है। नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की लेना है, क्योंकि नींद की कमी से आवाज़ भारी और थकी हुई लगने लगती है। तो ये ज़रूरी है। कुछ कॉमन डाउट्स लोगों के होते हैं, उनका मैं जवाब दे देता हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं कि तो कुछ वो ज़रूरी है जवाब देना कि
क्या मेरी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, क्या मैं अब संगीत सीख सकता हूँ? तो इसका जवाब है कि संगीत की कोई उम्र नहीं होती है। गला एक मांसपेशी है जिसे कभी भी ट्रेन किया जा सकता है। दूसरा सवाल ये भी आता है कि अगर गला बैठ जाए तो क्या करें? गला बैठ जाए तो उस दिन मौन रहें, ज़बरदस्ती रियाज ना करें, वरना लोकल कॉर्ड, आपकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। तीसरा, मुझे तानपुरा बजाना नहीं आता है। तो तानपुरा बजाना नहीं आता है तो आप प्ले स्टोर से तानपुरा ड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और ये सबसे आसान तरीका है और वहाँ से आप रियाज करें। तो दोस्तों, ये 21 दिन आपकी साधना के हैं। पहले दिन अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें और फिर 21वें दिन आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और खुद फ़र्क देख करके आप हैरान रह जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इस 21 दिन के चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो अभी कमेंट में लिखें आई एक्सेप्ट द चैलेंज। और हाँ, अगर आपको इस सफ़र में किसी भी मोड़ पर मदद चाहिए तो ये चैनल हमेशा आपके साथ है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि हाई पिच पर बिना डरे कैसे गाएं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रियाज करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय संगीत।